closer. Watch this story. It is important. अगर तुम सोचते हो कि एक गरीब लड़की, अनपढ़ लड़की दुनिया की सोच नहीं बदल सकती, तो शायद तुम गलत हो। ये कहानी है गांव में रहने वाले उस लड़की की जिसे लोग पागल कहते थे, जिसके पास ना तो पैसा था ना कोई सहारा। आज उसी के छोटे से कमरे में छिपा है ऐसा खजाना जिसे बचाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उसने शादी छोड़ दी, अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी और आज बन चुकी है बीजों की रक्षक। अब सवाल ये है कि उस छोटे से कमरे में ऐसा कौन सा खजाना है जो हम सबका आने वाला भविष्य बदल सकती है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में एक आदिवासी गांव, वहां पैदा हुई लहारी। घर इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी भी कमा पाना बहुत मुश्किल होता। भूख को महसूस किया, लेकिन एक तमन्ना, एक ख्वाहिश हमेशा से उसके दिल में थी। रुको, क्या आप इन्हें जानते हैं? इन्होंने मिलेट्स की क्वीन लहरी बाई जी के बारे में बताया है, जरूर सुनिए इन्हें। अपनी जमीन से प्यार। जब वो छोटी थी तो हमेशा अपनी दादी से पुराने अनाजों के बारे में बात करती थी, नई नई जानकारी लेती थी, उनके साथ काम करती थी, नई नई चीजें सीखती थी कि बीजों को सुरक्षित कैसे करना है, उन्हें कितना पानी देना है, कितनी धूप देनी है, कितनी देर छांव में रखना है। फिर दादी कहती हैं, पहले लोग मोटा अनाज खाते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे चावल और गेहूं ने मिलेट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। और एक दिन लहरी ने फैसला लिया कि वो इस मिलेट्स के काम को आगे बढ़ाएगी, दादी के बाद यही सब कुछ संभालेगी। जब लहरी ने मिलेट्स का बीज जमा करना शुरू किया, तब लोग हंसने लगे और कहने लगे कि ये लड़की पागल हो गई, इससे कौन शादी करेगा। जब वह खेतों में जाती अपना काम करने, तो लोग उसे वहां से भगा देते, उसे ताने मारते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, मेरे 2 ही मिशन हैं, एक तो मैं शादी नहीं करूंगी, दूसरा इन बीजों को बचाऊंगी। और फिर उसने घर घर जाकर बीज इकट्ठा करना शुरू कर दी। उसके पास ना तो लैब थी, ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह था, तो बस एक छोटा सा कमरा जिसमें वो अपने सारे बीजों को सुरक्षित रखती थी और उन पे एक्सपेरिमेंट करती थी। और इस तरह से उसने अपने घर को बना दिया था बीज बैंक। वह हर बीज को मिट्टी के बर्तनों में रखती और उन पर नाम लिखती और उन्हें संभाल कर रखती। और ऐसे करते करते उसके पास कई सारे बीज इकट्ठा हो गए थे, जैसे कि कोटो, कुटकी, मादिया, सांवा, कुट्टू, चेना और ऐसे कई दुर्लभ बीज जिन्हें हम जानते तक नहीं। और अब उसके पास 30 से भी ज्यादा दुर्लभ बीज इकट्ठा हो चुके थे। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे ताना मारते थे और तो और उसे खेतों से भी भगा देते थे, पर अब वही लोग बीज लेने आते हैं उसके घर पे। वह किसानों को मुफ्त में बीज देती और उन्हें खेती सिखाती थी और बताती है कि मिलेट्स कम पानी में उगाए जाते हैं, ज्यादा पौष्टिक होते हैं और जलवायु से भी लड़ सकते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा और आज भी लहरी अपने उसी पुराने घर में रहती हैं। उनके पास गैस सिलेंडर तो है, मगर भरवाने के पैसे नहीं। उन्हें पानी लाने के लिए कई मीलों दूर चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मिलेट्स मिशन को स्टॉप नहीं किया। आज पूरे देश के लोग उन्हें जानते हैं, देश में उनका नाम है। उन्हें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया। उन्होंने तिरंगा फहराया। सरकारें अब मिलेट्स को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार और लोग अब समझ रहे हैं कि जो काम वैज्ञानिक नहीं कर पाए, वो अब ये लड़की कर रही है। सोचिए, अगर लहरी हार मान लेती तो आज भी हम इन बीजों के बारे में नहीं जान पाते और ना ही ये बीज हमारे बीच रह जाते। एक लड़की की जिद ने हमारा भविष्य बचा लिया। वह कहती है, मिलेट्स सिर्फ हमारे अनाज नहीं है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारी विरासत है। जब भी कोई इनका मजाक उड़ाए तो हमेशा याद रखना, दुनिया बदलने वाले लोग शुरुआत में अकेले ही पाए जाते और शायद आपके अंदर भी छुपा है
एक ऐसा ही मिशन जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ये कहानी थी एक साधारण सी लड़की की जिसने असंभव को संभव बनाया।